नमस्कार। आज हम एक ऐसे अजीम शख्सियत के कार्यालय पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि महामुंबई में इन्होंने एक अपना अलग ही मकाम खड़ा किया अपनी कार्यकुशलता, अपनी मेहनत और एक अपने अच्छे व्यवहार की बदौलत। अ, कहा जाता है कि राजनीति में भी ये काफ़ी सालों से एक्टिव हैं और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पुरोधा तक कह लीजिए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम खुद उन्हीं से रूबरू होते हैं। हमारे साथ में हैं बाबूजी आर्यन यादव जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एक एक सवाल ये मन में उठता है कि इतने साल अब आपने राजनीति को दिए, एक अच्छे व्यवसायी भी हैं, इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है, और हमारा तो संघर्ष ही हमारा एक खंभा बना, क्योंकि संघर्ष से ही हमने राजनीति में लोगों को जोड़ा, संघर्ष से ही हमने समाज से लोगों को जोड़ा, समाज से भी पब्लिक को जोड़े, और जो लोगों को हमने जोड़ा हमारे लिए ताकत बने, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे हमारे धंधे के लिए, चाहे वो राजनीति के लिए। लगभग 2 दशक से ज़्यादा आप एनसीपी से जुड़े हुए हैं, शरद पवार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी किसी पद पर नहीं दिखे, क्या कारण है? देखिए, मैं संगठन में तो मैं हमेशा जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब भी जिला अध्यक्ष कोई भी हुआ राष्ट्रवादी में, पहला लेटर मुझे ही बुला के दिया जाता है जिला उपाध्यक्ष का। और जिला अध्यक्ष हमको कहा जाता है बनने के लिए, लेकिन चूंकि मराठी नहीं आती है, इसलिए मैंने वो पद कभी स्वीकार नहीं किया। और आगे भी अगर मराठी अगर बढ़िया से बोलने लगूंगा तो हमें यहाँ के मराठी मानस जो है, हमें बहुत ही आदर और सत्कार के साथ वो पद देने के लिए बोलते हैं, जबकि आपस में लड़ते हैं, हमारे नाम पर वो एकमत रहते हैं। और एक बात और बता दूं कि राजनीति में जब भी मीटिंग होती है तो बहस होती है, लेकिन जिस पॉइंट पर अगर हमने उठ के बोल दिया, उस पर आज तक किसी ने फिर दोबारा किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, उसको मान लिया गया। तो ये समझ के मैं समझता हूँ ये सौभाग्य है, और इसलिए मैं राष्ट्रवादी में कभी भी कभी भी सोचता नहीं कि राष्ट्रवादी कभी मैं छोड़ूंगा, या राष्ट्रवादी में नहीं रहूंगा, राष्ट्रवादी में काम नहीं करूंगा, ऐसा मन में कभी नहीं आता। फिलहाल आप पनवेल शहर जिला के उपाध्यक्ष हैं, तो आगामी चुनाव के बारे में कोई मन बनाया है आपने कि अभी भी सिर्फ संगठन की सेवा ही करते रहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि समाज कारण हम करें, और हम 99% समाज कारण ही करते हैं। राजनीति भी वही करते हैं जिसका नेचर सामाजिक होता है। तो मैं आज भी कहूँगा, और मेरा कल भी यही सोच था, आगे यही सोच रहेगा कि हम राजनीति के माध्यम से समाज का काम करते रहें। बाबूजी, अच्छा, अभी राजनीति से हटके एक सामाजिक सवाल, एक आप यादव समाज में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो कितना समाज हमारा ग्रो कर चुका है महामुंबई में, उसके बारे में कुछ? बड़ा सवाल है और कई पहलू हैं, और मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारा समाज बहुत विकास कर चुका है। विकास न करने के पीछे बहुत से कारण हैं। कहीं कहीं उसमें लोगों की अपनी ईगो आती है, कहीं कहीं उसमें राजनीतिक बातें आ जाती हैं। किसी समाज में राजनीति की बात आ जाए तो समाज आगे नहीं बढ़ता, ये सर्वविदित है। हमारे समाज में कुछ ज़्यादा आ जाती है, और जो संस्थाएं बनी हैं उनका अपना उद्देश्य से भटक करके वो कुछ दूसरा ही अपने बारे में ज़्यादा सोच आ जाती है, उनकी समाज की सोच कम हो जाती है। कई कारण है, मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि हमारा समाज आगे गया, लेकिन आप जैसे नौजवानों से हमें उम्मीद लगती है कि आप लोग ज़रा आगे आएँ, और जो निगेटिव बातें उसको पटल पर लाएं, जिससे लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़े, और फिर हमारे समाज आगे जाए, उसका रास्ता प्रशस्त हो। लगभग महामुंबई में 5 दर्जन से ज़्यादा एक्टिव यादव संस्थाएं हैं। आपको लगता है किसी ने कभी कुछ जमीनी स्तर पर काम किया मैं होगा? पहले ही आपको बोला कि संस्थाएं बनी जरूर हैं, अपने अपने ढंग से संस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन मेरी नज़र में जब आए, जब कहा जाए कि जब हमारे समाज के कुछ गरीब लोगों का संस्था, किसी अमुक संस्था ने कुछ कर दिया, किसी हमारे गरीब लड़के जो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि उनकी आर्थिक वित्ता सामने आ जाती है, उसको समाज ने आगे कर दिया। किसी हमारे समाज की लड़की है, उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही है कि उसके पास पैसे नहीं, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है।
ऐसी दिशा में जब हमारी संस्था कोई काम आ जाए तो मैं कहूँ कि संस्थाएं हैं, नहीं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज में कोई भी संस्था एक गिनती के लिए है, काम करने के लिए मैं किसी को नाम नहीं लूँगा। अच्छा, अगर एक कहा जाए आपको कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए, तो आपके हिसाब से क्या मास्टर प्लान होना चाहिए जिसमें आप अगर नेतृत्व करते हैं तो कैसे समाज विकसित हो पाएगा? कुछ लोगों को एक लिस्ट बनाना चाहिए और वो लिस्ट का आधार होना चाहिए कि वो आदमी सामाजिकता उसमें भरी हुई है, उसकी सोच में सामाजिकता है, वो आदमी विवादित ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोगों का लिस्ट बना करके एक जगह बैठाया जाए, समाज के संस्था से अलग हट करके उनको एक मंच पर ला करके बात किया जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मन में है और अगले महीने में ये करने का मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों को बना करके जिसमें जुआ भी हो, जिनकी जिनकी ताकत से जुआ जब अंगड़ाई लेता है तो बड़ी शक्तियाँ जो है धराशायी हो जाती हैं। अगर उन जुआओं को हम ताकत देना शुरू करें तो हमें लगता है कि हमारा रथ आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने इतना हमें कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ में थे एक उत्तर भारतीय समाज के, या कर कह लें कि जिस हिसाब से इन्होंने एनसीपी में 2 दशक से ज़्यादा समय दिया है राजनीति में, एक अच्छे प्रख्यात उद्योगपति भी हैं, मतलब ऑल इन वन कह लिया जाए आर एन बाबू जी। तो इन्होंने बड़ी एक अच्छी पहल की शुरुआत भी की है कि नहीं, भविष्य में हम अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए जल्द ही ये अपने जो प्लान के अनुरूप युवा और एक बुद्धिजीवी वर्गों का, जिसमें सभी लोग शामिल रहेंगे, उनके साथ में एक अ, पहल करेंगे जिससे समाज जागरूक हो और उसका एक सर्वांगीण विकास हो सके। कैमरामैन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय टीम, नवी मुंबई।